सॉफ्ट ड्रिंक कारोबार में फिर एक नई जंग की तैयारी चल रही है। कोका कोला, पेप्सी इस गेम की पुरानी खिलाड़ी हैं, लेकिन एक और पुराना खिलाड़ी नई पारी खेलने की तैयारी में है। मैं बात कर रहा हूं कैंपा कोला की। 70 के दौर में लोग सॉफ्ट ड्रिंक को कैंपा के नाम से जानने लगे थे, लेकिन 90s में कोका कोला की देश में वापसी और थम्स अप की रणनीति कैंपा कोला पर भारी पड़ी और देखते ही देखते सॉफ्ट ड्रिंक बाजार का रुख पलट गया। लेकिन अब मुकेश अंबानी इस रेस में फिर से कैंपा कोला की वापसी कराने जा रहे हैं। क्या फिर एक बार कोला वॉर देखने को मिलेगी? क्या कैंपा फिर से बाजार में छा सकती है? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं और खबर यह है कि रिलायंस ने अपने आप को एफएमसीजी सेक्टर का मजबूत दावेदार बनाने के लिए हाल में 2 बड़े सौदे किए, जिसमें प्योर ड्रिंक ग्रुप के साथ करीब 22 करोड़ में कैंपा कोला का अधिग्रहण और गुजरात बेस्ड ब्रेवरेज फर्म सोसियो हजूरी में 50% हिस्सेदारी लेने की तैयारी। ये दोनों बड़े ब्रांड रिलायंस के लिए एफएमसीजी सेक्टर में तुरुफ के पत्ते का काम करने वाले हैं। इन सौदों से मुकेश अंबानी देश के एफएमसीजी सेक्टर में अपनी पकड़ को मजबूत करने के साथ साथ भारत के 68,000 करोड़ के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर भी अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि देश में एक बार फिर कोला वॉर देखने को मिल सकती है। इस बात का अंदाजा जियो मार्ट में मिल रही कैंपा कोला की कीमत को देखकर भी आप लगा सकते हैं। रिलायंस के ई ग्रोसरी वेंचर जियो मार्ट में कैंपा कोला की 2 लीटर की बोतल 49 रुपए यानी 49 रुपीज में मिल रही है, जबकि कोका कोला की 1.75 लीटर की बोतल 70 रुपए में मिल रही है और 2.25 लीटर की पेप्सी की बोतल 66 रुपए में बेची जा रही है जियो मार्ट में। जब बात कैंपा की हो रही है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैंपा का धंधा आखिर मंदा कैसे पड़ा। दरअसल इसमें सबसे बड़ा हाथ एक दूसरे भारतीय ब्रांड थम्स अप का रहा और कुछ हाथ अमेरिकी कंपनी कोका कोला का भी रहा और बाकी बची कसर सरकारी नीतियों ने पूरी कर दी। 90 के दशक में भारत सरकार द्वारा उदारीकरण के नियम यानी लिबरलाइजेशन रूल्स कैंपा कोला के कारोबार के लिए सही नहीं रहे। वैसे देखा जाए तो इसकी शुरुआत कैंपा के जन्म से पहले ही हो गई थी। 1977 भारतीय राजनीति के लिहाज से काफी अहम था। उस साल इंदिरा गांधी का लगाया आपातकाल खत्म हुआ था और जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी। नई सरकार का फोकस राष्ट्रवाद और लोकल ब्रांड को बढ़ावा देने पर था। इसलिए सरकार ने अमेरिकी कंपनी कोका कोला के सामने भारत में अपने प्रोडक्ट की सेल जारी रखने के लिए एक शर्त रख दी। शर्त थी कि कोका कोला को अपने सीक्रेट फॉर्मूले को छोड़ना होगा या फिर बताना होगा। सरकार जानती थी कि कोका कोला अपने सीक्रेट फॉर्मूले को कभी नहीं छोड़ेगी और उसे देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कोका कोला भारत छोड़कर तब चली गई। कोका कोला के बाहर जाते ही भारतीयों को इसका ऑल्टरनेट देना काफी जरूरी था, इसलिए भारत सरकार ने खुद इसकी पहल की। इस अवसर को देखते हुए भारत सरकार ने 777 नाम से अपना खुद का कोला ब्रांड लॉन्च कर दिया। लेकिन 777 का टेस्ट कोका कोला से बिल्कुल अलग था, लोगों को पसंद नहीं आया। दिल्ली की कंपनी प्योर ड्रिंक ने भी इस अवसर को भांपा। बस यहीं से शुरुआत हुई कैंपा के सफर की। कंपनी ने कैंपा कोला नाम से अपनी सॉफ्ट ड्रिंक बेचना शुरू कर दिया। कैंपा कोला की ब्रांडिंग, लोगो और स्वाद कोका कोला के काफी करीब था। इस कारण उसे बाजार में अच्छी हिस्सेदारी हासिल करने का मौका मिल गया। इसी टाइम पर पार्ले ने भी थम्स अप नाम से अपनी ड्रिंक लॉन्च कर दी थी और ये थम्स अप ही कैंपा कोला के पतन का कारण बनी। अब कोला इंडस्ट्री में 2 मेन कंपटीटर्स थे, कैंपा कोला और थम्स अप। कैंपा कोला अपने प्रोडक्ट की कीमत कम करके प्राइस वॉर में लगी हुई थी, लेकिन थम्स अप ने एक अलग ही रणनीति अपना ली। कीमत कम करने की बजाय थम्स अप ने बोतल का साइज 200 ml से बढ़ाकर 250 ml कर दिया। इसकी मार्केटिंग महा कोला के रूप में की गई और इसका परिणाम निकला थम्स अप मार्केट लीडर बन गया और कैंपा कोला का कारोबार धीरे धीरे घटने लगा और बाकी बची कसर 90 के दशक में कोका कोला ने पूरी कर दी अपनी वापसी के साथ। अब देखना दिलचस्प रहेगा, क्या मुकेश अंबानी इस कोला वॉर में कैंपा को हिट करा पाएंगे? क्या भारतीय बाजार में कैंपा फिर से अपनी जगह बना पाएगी?